मैं मणिशंकर पांडे, मैं उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज का जो आप लोगों से प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से हिंदुस्तान में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और गैस के दाम बढ़े हैं उसके संबंध में 9 तारीख को मार्च में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को संबोधित हम लोग पत्रक दे रहे हैं और उनसे ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये जो कीमत बढ़ी हुई है डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, उसके दाम को कम करे। इसके दाम के बढ़ने से परिणाम ये आए हैं कि दाल के दाम, तेल के दाम, आवागमन के जितने साधन हैं उसके दाम सब आसमान छू रहे हैं और पब्लिक पूरी तरह से इससे परेशान है। कोरोना की मार सब पे पड़ी है। कोरोना की मार में सरकार तो कर्ज ले रही है, विश्व से ले रही है, दुनिया से ले रही है, बड़े बड़े RBI बैंकों से ले रही है, लेकिन जनता किससे कर्ज लेने जाएगी? वो किसी चीज़ को परचेज करने में और अपने काम करने में एकदम से अनुत्साहित हो गई है और दुखी हो गई है और वो उसके सारे कामकाज ठप हो रहे हैं। इसलिए हम लोग 9 तारीख को पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति से और महामहिम राज्यपाल महोदया से मांग कर रहे हैं कि सरकार को दबाव डाल करके कंपनियों को दाम कम करने के लिए कहें। अगर वो कंपनियां नहीं आती हैं नियंत्रण में तो उनको GST के दायरे में ले आवें। दूसरी चीज़ है कि अगर गैस के दाम आप बढ़ाते हैं तो जो पहले सब्सिडी देते थे वो सब्सिडी मात्र अब 60 रुपया मिलती है पूरे प्रदेश में, देश में। आप उस परिप्रेक्ष्य में जो परसेंटेज में सब्सिडी देते थे वो भी आप घटाते जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी नीति में आगे सब्सिडी बंद करना है और इसीलिए वो आप उसको कम कर रहे हैं। तो फिर उसके दाम को नियंत्रित करिए। और जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं और सब्सिडी भी बढ़ चुकी है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबों को गैस प्रोवाइड कराया गया था वो किस तरह से अपने उसमें गैस वापस रिफिल करा पाए या फिर नहीं, वो नहीं ले रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो गैस लेना भी बंद कर दिया और सिलेंडर भी बेचना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कि हम भविष्य में भी शायद इसको रख के क्या करेंगे। वो इतने गरीब हैं कि झोपड़ी में, मड़ई में, घर में कहीं रखे थे, उनको 1000-1500 रुपया मिल रहा, अपन जीवन यापन करेंगे। 160 रुपया सरसों का तेल बिक रहा है, 140 रुपया दाल बिक रही है, चना मटर का दाम बढ़ गया है। उनके घर में दाल तो नसीबें नहीं हो रही है, सब्जी से रोटी से खा के वो जीने वाले इतने गरीब लोग हैं। गैस उनके पास मिल जाती थी, लकड़ी ईंधन का सबसे बड़ा कोयला महंगा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो योजना तो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। और आपने जो एक लक्ष्य रखा गरीबों के लिए वो पूरा का पूरा, इसीलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि उनके मन के नीति में था कि हम गरीबों की भलाई करेंगे और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं भी उन्होंने चलाई। लेकिन ये योजनाएं अगर इस कारणों से फेल हो रही हैं तो सरकार का ही दायित्व है कि उसको सुधारे और इसके दाम को कम करे। सरकार लगातार जितनी भी सरकारी